जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि जब आता है हमारे पास क्लिनिक्स के अंदर इवन एज न्यूरोलॉजिस्ट तो एकदम एक आह निकलती है, विच इज़ वर्टाइगो। और वर्टाइगो जो होता है इस वजह से निकलती है कि इसका एग्जामिनेशन करना पड़ता है प्रॉपर और इसके डिफरेंशियल्स बनाने पड़ते हैं एंड इट्स नो ईजी वे टू इट। अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ आस करेक्टराइज ऑल वर्टाइगो इनटू बेनाइन पोजिशनल वर्टाइगो और हम उसकी तरफ चल जाते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। वर्टाइगो हैज़ मैनी डिफरेंट कॉजेज़ एंड इफ़ यू आर एबल टू डिसर्न द कॉज ऑफ वर्टाइगो और स्पेसिफिक डिफरेंशियल की तरफ पहुंच जाते हैं तो ट्रीटमेंट्स भी डिफरेंट हैं और बड़े रिवॉर्डिंग ट्रीटमेंट्स हैं और पेशेंट जो है उसको आप अच्छी तरह प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन कर सकते हैं और अच्छी तरह उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। So we at GK Academy of Neurosciences we're striving for excellence and everything is free of cost and tailored कि जो हमारे हाउस ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, पीजीज और दूसरे सीनियर्स हैं उनको न्यूरो साइंसेज, साइकाइट्री, न्यूरोलॉजी के अंदर बेस्ट नॉलेज मिल सके विच इज़ ईजी टू डाइजेस्ट एंड कम्फर्टेबल फॉर दैम। ये बड़ी अच्छी पिक्चर है और ये बड़ा कॉमनली हमें सिम्टम देखने को मिलता है। पेशेंट अमूमन वर्टाइगो का आपको आके कहता है कि मुझे चक्कर आते हैं, तो चक्कर आने के ऊपर हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये जो पिक्चर है दिस वेरी क्लियरली डिफाइंस व्हाट अ वर्टाइगो लुक्स लाइक एंड स्पेशली अ वर्टाइगो। दुनिया घूम रही है, पेशेंट आपको आके कहता है ऐसे लग रहा था कि मैं हिल रहा हूँ और दुनिया भी जो उनसा हिल रही है। समटाइम्स दे विल आस्क टेल यू कि जी छत ज़मीन पे आ रही है, ज़मीन छत के ऊपर जा रही है, तो एक डिस्टॉर्शन सी फीलिंग आती है वर्टाइगो के अंदर और जो दुनिया है वो स्पिन कर रही होती है। समटाइम्स आई आस्क देम कि जैसे झूला लें बचपन के अंदर गोल गोल और उसके बाद दुनिया घूमती है मुसलसल, उस तरह दुनिया घूमती है। एंड मोस्ट ऑफ देम सेज यस, हमारे साथ ऐसा ही होता है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग हॉलीवुड की मूवीज़ देखते होंगे, तो दिस इज़ वन ऑफ द एल्फ्रेड हिचकॉक क्लासिक्स वर्टाइगो एंड इट्स ऑल अबाउट दैट। तो इसका मैंने पोस्टर इस वजह से लगाया है, चेक हाउ द फीलिंग जो आ रही है दुनिया घूमने की, दैट अपीयर्स एज इफ दिस मैन इज़ फॉलिंग डाउन। ये उसकी सब्जेक्टिव फीलिंग है कि आई एम फॉलिंग डाउन और येस पेशेंट्स कहते हैं ऐसे लग रहा था हम ज़मीन के अंदर जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब आपके पास पेशेंट आएगा आपने प्रेजेंटिंग सिम्टम के ऊपर टाइम लगाना है। यू मस्ट आस्क देम टू टेल यू व्हाट इज़ हैपनिंग, डिस्क्राइब करें। अमूमन लोग आके कहते हैं कि हमें जी चक्कर आ रहे हैं या सर चक्कर आ रहा था या दुनिया घूम रही थी या हम हिल रहे थे या दुनिया हिल रही थी। आपने क्लियरली उनसे पूछना है कि व्हाट आर यू सेइंग, आर यू सेइंग डिजीनेस, स्पिनिंग, बैलेंस इशू, डिजीनेस, ये सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं, लेकिन उर्दू के अंदर अमूमन हिलना या चक्कर आना जो है ना वो होता है। एंड समटाइम्स आपको इनको पेशेंट को मोटिवेट करना पड़ता है टू डिस्क्राइब द फीलिंग इन डिटेल कि एक्चुअली आपको क्या लग रहा है, एक जुमले में मुझे डिस्क्राइब करें। पेशेंट को मुश्किल लगता है शुरू के अंदर, लेकिन वो करने में कामयाब हो जाते हैं। मोस्टली अगैन कहते हैं कि हमें चक्कर आ रहा है, तो चक्कर आप उनसे पूछें कि क्या होता है, तो मोस्ट ऑफ देम वुड से कि हमारी दुनिया घूमती है या दुनिया के साथ हमारा सर घूम रहा है, जिस तरह हमने पहले एक्सप्लेन किया। कुछ लोग उनमें डिफरेंट सिम्टम्स आके कहेंगे जो कि हम दूसरे कॉजेज़ के अंदर कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सम ऑफ देम कैन से कि जी हमें अगेन चक्कर आ रहे थे, तो जी तारे नज़र आ रहे थे या दुनिया हिल रही थी या हम जो उनसा एक गिरने की तरफ हो रहे थे, एक साइड पे गिर रहे थे, बैलेंस हमारा ख़राब हो रहा था, विच आर डिफरेंट फीचर्स नॉट द सेम। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम आपने यहाँ पे पूछना है कि ये जो आपका चक्कर आना है ये कितनी देर से है और कितनी देर तक रहता है। ये जो है ना ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा जो कॉजेज़ हैं उनके अंदर डिफरेंशिएट करने की अपॉर्चुनिटी जो है ना वो देगा। क्या आपको जो सिम्टम हो रहा है वो पहले भी आपको मौजूद आता है, क्या ये पहली दफ़ा हो रहा है, जब आपको होता है तो क्या चक्कर आपको स्किंटों के लिए आते हैं कि क्या आपको चक्कर जो हैं वो घंटों घंटों चलते रह रहे हैं या पहली दफ़ा हुआ है और मुसलसल चली जा रहे हैं। पास्ट हिस्ट्री, एसोसिएटेड सिम्टम, इसके साथ आपको क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड सिम्टम्स यूजुअली होते हैं कि आपको उसके साथ मतली आ रही है, दिल ख़राब हो रहा है, पसीना आता है, विच इज़ मोस्ट कॉमन इन मैनी कॉजेज़ ऑफ वर्टाइगो। जनरलाइज तमाम सिम्टम्स में आता है। उसके अलावा सेंट्रल कॉजेज़ के लिए कि आपको दो दो नज़र आता है कि आपका जिस्म का कोई हिस्सा कमज़ोर या सुन तो नहीं है,
पेरिफेरल कॉजेज़ के लिए कि आपको टिनाइटस या कान में शोर की आवाज़ या शां शां की आवाज़ वो तो नहीं आती, कि आपको सुनाई देना ख़त्म तो नहीं हो गया, क्या आपको उसके साथ जो है वो दिल की धड़कन तेज़ तो नहीं हो जाती। तो दीज आर सिम्टम्स दैट यू नीड टू नो। अब आते हैं मुख्तलिफ कॉजेज़ के ऊपर। तो एक्यूट वर्टाइगो, जिसका मतलब है कि चक्कर आना अभी शुरू हुआ है, ये वो पेशेंट्स हैं जो यूजली ईआर के अंदर आते हैं और सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि जो रिकरेंट वर्टाइगो, बार बार चक्कर आने के कॉजेज़ होते हैं, वो भी तो पहली दफ़ा कभी ना कभी प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो हमारे पास वर्टाइगो आया है, ये सेंट्रल है कि पेरिफेरल है। सेंट्रल मतलब कि क्या वो ब्रेन के किसी डिसफंक्शन की वजह से हुआ है, या पेरिफेरल यानी वो ईयर कॉजेज़ या लैब्रिंथ या एट्थ नर्व जो है उसके कॉजेज़ की वजह से हुआ है। तो ये पेरिफेरल और सेंट्रल वर्टाइगो का आपस में कंपैरिजन है। एंड मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर उसको जो है ना कंसिडर करें। पहले तो नोज़िया और वॉमिटिंग दोनों के अंदर हो सकती है, लेकिन ज़्यादा पेरिफेरल के अंदर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके हीयरिंग लॉस और ईयर सिम्टम्स जो हैं वो पेरिफेरल के अंदर ज़्यादा होते हैं, लेकिन कंप्लीट हीयरिंग लॉस अमूमन नहीं होती। सेंट्रल के अंदर रेयर होता है, अलबत्ता एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं आई का स्ट्रोक, और इसके अंदर आपकी जो है ना हेयरिंग लॉस हो सकती है, कंप्लीट लॉस ऑफ हेयरिंग जो है सडनली हो सकता है। इम्बैलेंस जो है वो सीवियर होता है सेंट्रल में, माइल्ड इम्बैलेंस। इसमें निस्टैग्मस हम सब ने पढ़ा है बुक्स के अंदर कि सेंट्रल डायरेक्शन चेंजेस होता है और फिक्सेशन के साथ इनहिबिट नहीं होता। नाउ टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, एक हेड इम्पल्स जो हेड थ्रस्ट टेस्ट है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब इसको हिंट्स एग्ज़ाम के तौर पे एक कंबाइंड एग्ज़ाम होता है जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर लिया जाता है। तो हिंट्स एग्ज़ाम अगर पॉजिटिव आए तो दिस इज़ इवन मोर सेंसिटिव दैन एन एमआरआई, जो आपको बताता है कि कॉज पेरिफेरल है और सेंट्रल नहीं है। अगर आपका हिंट्स एग्ज़ाम नेगेटिव आता है तो आपका कॉज जो है ना वो सेंट्रल है, जिसके अंदर हेड इम्पल्स होता है। तो हेड थ्रस्ट जो टेस्ट है वो पॉजिटिव होता है पेरिफेरल में, सेंट्रल में नेगेटिव। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में मैं तो डेफिनेटली फिफ्थ नर्व चेक करता हूँ और उसके साथ बैलेंस चेक करता हूँ, एक साइड को तो नहीं गिर रहे, वीकनेस चेक करता हूँ, फेस और बॉडी की हेमी एनेस्थीसिया तो नहीं है, क्या फेस एक साइड का इन्वॉल्व हो, बॉडी एक साइड की इन्वॉल्व हो, या उसके अलावा आपके जो हैं आईज़ की जो डिविएशन है वो मुसलसल स्क्यू डिविएशन वगैरह तो नहीं है। तो यूजली ये कॉजेज़ आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। ये आपके एमआरआई हैं, ये वेरी कॉमन सेंट्रल कॉज पाइका पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी का स्ट्रोक होता है और इसके अंदर आपका वर्टाइगो होता है, चक्कर आते हैं और इजीली डिफ्रेंशिएटेड यूजुअली हैज सेंसरी लॉस। ये आइका भी आप इसको कह सकते हैं, या समटाइम्स डीमाइलिनेटिंग प्लैक्स भी ऐसी मौजूद होती हैं सीपी एंगल के इर्द गिर्द, जो कि आपको वर्टाइगो जो सिम्टम्स कॉज कर सकती हैं। आइका के अंदर ऑब्वियसली हियरिंग लॉस होगा। सो दीज आर सम ऑफ द सेंट्रल कॉजेज़, जिसके अंदर ब्लीड भी शामिल है और पॉन्स या उसके इर्द गिर्द ब्लीड भी ऐसे चक्कर कॉज कर सकती है, सेरिबेलर हेमरेज भी कर सकती है। अब वर्टाइगो के एक्यूट कॉजेज़ के अंदर हमने सेंट्रल देख लिया, एंड सेंट्रल के उनके पर्टिकुलर कॉजेज़ की वजह से एंड वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड यूजुअली न्यूरोलॉजिकल और इमरजेंसी मेडिसिन उसको डील करती है। अब एक्यूट वर्टाइगो हुआ है तो उसके पेरिफेरल कॉजेज़ क्या हैं, ये दो नाम आपने ज़रूर याद करने हैं, एक्यूट वेस्टिबुलर न्यूराइटिस और एक्यूट लैब्रिंथाइटिस। ये दोनों पोस्ट इन्फेक्शियस कंडीशंस हैं जिनके अंदर वर्टाइगो स्टार्ट हो जाता है, एंड वर्टाइगो ऑब्वियसली एक्यूट होता है एंड इट लास्ट लॉन्ग। पेशेंट आपको कंप्लेन करता है कि चक्कर थोड़े से बेहतर तो हुए हैं लेकिन मुझे मुसलसल चक्कर आते जा रहे हैं घंटों से, दिन से, एंड समटाइम्स दिस कंडीशन कैन लास्ट 1 to 3 weeks also and sometimes resolves even after 3 weeks. तो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल द पेशेंट कि उसका प्रोग्नोसिस क्या है व्हेन यू कैन डायग्नोज। तो यूजुअली पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है आपको आके कि मैं पहली दफ़ा आया और मुझे चक्कर आने लग पड़े और मुसलसल मुझे चक्कर आते जा रहे हैं, और आप सेंट्रल कॉजेज़ को रूल आउट कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल ये है कि न्यूराइटिस के अंदर आपको हेयरिंग लॉस जो है वो नहीं होती, लैब्रिंथ क्योंकि इनर ईयर होता है वहाँ पे आपको चक्कर भी आते हैं और हेयरिंग लॉस भी होती है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ही आते हैं, मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ क्या आपको लगता है कि आपका कान भरा भरा है,
तो ज़्यादातर कहते हैं जी बिल्कुल, जैसे पानी अंदर फिल हो जाता है या स्विमिंग करने के बाद महसूस होता है, वैसे हमें ये वेस्ट न्यूराइटिस और लेब्रंथाइटिस के अंदर फील होता है। इसका जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है उसके अंदर वेस्टिबुलर सप्रेसेंट्स भी मौजूद हैं और स्टीरॉइड भी देने होते हैं। इनके अलावा जो फर्स्ट एपिसोड ऑफ वेस्टिबुलर माइग्रेन है, मेनियर्स डिजीज़ है या ऑटो इम्यून इनर डिजीज़ है, उसकी हम आगे देखेंगे। ये आपका हेड थर्स्ट टेस्ट है। अगर आप ये देखना चाहें तो नॉर्मल जो हेड थर्स्ट, आप फास्ट किसी का सर जो है सीधा रखें और जल्दी से उसको एक साइड पे शिफ्ट करें, उन्हें कहें कि आपकी तरफ गेज़ फिक्स रखनी है तो नॉर्मली वो रख सकते हैं। पॉइंट्स आउट टू समवन हु इज़ नॉर्मल और हैज सेरिबेलर कॉज या सेंट्रल कॉज ऑफ वर्टाइगो। लेकिन अगर आपका पेरिफेरल कॉज है तो सामने देख रहे हैं, जब आप उनका हेड थर्स्ट करते हैं एक साइड पे, वो आपको नहीं देख पाते बल्कि उनकी आंखें थोड़ी देर के लिए डिफ्रेंशिएट उस तरफ मूव कर जाती हैं एंड देन दे कम बैक। तो ये हेड इम्पल्स टेस्ट पॉजिटिव है। प्रेडनिसोलोन एक्यूट न्यूराइटिस और एक्यूट वेस्टिबुलर जो लेब्रंथाइटिस है उसके अंदर प्रेडनिसोलोन हैज़ अ रोल। रिकरेंट वर्टाइगो वेरी कॉमनली एन ओपीडी के अंदर आते हैं और पेशेंट आके आपको कहते हैं बार बार हमें चक्कर आते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ये पोजिशनल है, लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि तमाम वर्टाइगो के कॉजेज़ पोजिशनल वर्स ज़रूर होते हैं। जिसको चक्कर आ रहे हैं जब वो सर हिलाएगा वो वर्स होगा। आपने पूछना है क्या ये शुरू ही जगह या सर हिलाने से होता है और उसके बाद सॉल्व कर जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ इट कॉज्ड बाय अ पोजिशनल चेंज, इज़ इट स्पॉन्टेनियस, क्या ये खुद ही होता है कि क्या ये कोई प्रोवोकेटिव मैन्यूवर की वजह से होता है, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंशिएटिंग एंड आई बिलीव कि दिस इज वर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये सेकंड से 1 या 2 मिनट्स तक रहती है और पोजिशनली स्टार्ट होती है, स्पॉन्टेनियस नहीं, हेड मूवमेंट के साथ ही होती है, देन इट इज़ बेनाइन पोजिशनल वर्टाइगो। तो इट लास्ट फॉर सेकेंड्स। अगर ये मिनट्स टू आवर्स जो है वो रहती है तो आपकी जो मेनियर्स डिजीज़ है, उसके अलावा वेस्टिबुलर माइग्रेन है, उनके कॉजेज़ दे गो हायर अप। एसोसिएटेड फीचर्स उसके साथ क्या हैं, क्या टिनाइटिस है जो मेनियर्स को पॉइंट करेगी या वेस्टिबुलर माइग्रेन को कर सकती है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ हेडेक्स है या हेडेक्स पेशेंट को रही हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द एसोसिएटेड फीचर्स अलॉन्ग विद द वर्टाइगो। पेनाइन पोजिशनल वर्टाइगो अगर आप डायग्नोज कर रहे हैं तो आप उसको एक मैजिकल, ये एक बीमारी है, अगर तो लेटरल कनाल मौजूद है तो आप उसको इवन इंटीरियर कनाल में एप्ली मनूवर से ठीक कर सकते हैं। तो एप्ली मनूवर इन्वॉल्व्स अ डिक्स हिल पाइक maneuver at the start and then a correction via Epley's। तो ये आप क्लिनिक में कर सकते हैं, पेशेंट बिकम्स मच बेटर। प्रॉब्लम ये है कि हर वर्टाइगो के पेशेंट के ऊपर एप्ली मनूवर कर रहे होते हैं, नहीं। अगर बेनाइन पोजिशनल वर्टाइगो है और वो भी पर्टिकुलर कनाल का है तो उसमें हमें जो है ना ये मनूवर करना होता है। स्पेशली हमें ये भी नज़र में रखना है कि अगर तो गर्दन डैमेज है तो फिर हमने एप्ली मनूवर नहीं करना, हमने ब्रांड डेरडॉफ एक्सरसाइजेज जो है ना वो करनी है। तो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ एप्ली मनूवर, ये सबको आना चाहिए। सेकेंड्स का वर्टाइगो बार बार होता है, हमेशा सर मूव करने के ऊपर होता है और नॉट मैनी एसोसिएटेड कॉजेज विद इट। मेनियर्स डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जो ENT यूजली इसको डील करते हैं, न्यूरोलॉजी भी इसको डील करती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि नाम बड़ा अच्छा है। दूसरा रिंगिंग एंड स्पिंगिंग, ट्राइएड है जी। रिकरेंट रोटेटरी वर्टाइगो मिनट्स टू आवर्स तक रह सकता है। सेंसी न्यूरल फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस है, लेकिन आपने याद रखना है कि आप प्योर टोन ऑडियोमेट्री करवाएंगे, उस पर लो फ्रिक्वेंसी हियरिंग लॉस है एज़ कम्पेयर्ड। हमने पहले कहा कि जो लेब्रंथाइटिस होता है उसमें भी हियरिंग लॉस होता है, लेकिन दैट्स यूजुअली अ हाई फ्रिक्वेंसी टू लाउड नॉइजेज़। ये लो फ्रिक्वेंसी होता है, ऑब्वियसली वो जो लेब्रंथाइटिस है दैट इज़ नॉट रिकरेंट, ये रिकरेंट है। साथ में टिनाइटिस भी होता है। इसकी ड्यूरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिनट्स टू आवर्स होगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो कंपैरेटिवली डिफरेंट है। आपने लो सॉल्ट डाइट के ऊपर लेके आना है पेशेंट को, और थायाजाइड डायूरेटिक्स ऑलवेज हेल्प द पेशेंट। तो कुछ पेशेंट्स जो है ना वो लो सॉल्ट जो कि पोटाशियम कंटेनिंग होता है उसकी मदद से भी उनके सिम्टम्स जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, हमारे पास बहुत ज़्यादा आती है। वेस्टिबुलर माइग्रेन यूजुअली फैमिली हिस्ट्री होती है हेडेक की,
उसके बाद पेशेंट के अंदर हेडेक की हिस्ट्री होती है, माइग्रेन के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, लेकिन ये जो वेस्टिबुलर या ब्रेन स्टेम माइग्रेन्स होती हैं उनके अंदर और भी सिम्टम्स आते हैं। टिनाइटस आता है, डिसार्थरी आ सकता है, उसके अंदर मूवमेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वीकनेस सेंसेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यू मस्ट हैव अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशंस, और ये जनरली मिनट्स टू मैनी आवर्स जो है वो कंटिन्यू करती हैं। इसको डायग्नोज करना इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि दिस कैन लीड टू रैपिड इम्प्रूवमेंट विद एनसेड्स, या इवन अगर आप ट्रिप्टान्स जो हैं वो उसमें देते हैं। तो ये अमूमन जो है इसके सिम्टम्स होते हैं, और ये इसका जो क्राइटेरिया है। पहली एपिसोड भी हो सकती है, लेकिन डेफिनेट अगर आपने डायग्नोज करना है तो 5 एपिसोड्स हुई हों प्रीवियस माइग्रेन का ऐसे, और उसके अलावा आपके फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, विजुअल ऑरा और दूसरे जो है ना डायग्नोसिस रूल आउट हो। ठीक है। ट्रीटमेंट, तमाम वर्टाइगो के कॉजेज़ के ट्रीटमेंट के अंदर 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक, आपने डिजीज़ स्पेसिफिक होना है। मेनियर्स और वेस्टिबुलर माइग्रेन कम्प्लीटली डिफरेंटली मैनेज होंगे। बेनाइन पोजिशनल वर्टाइगो को इन दोनों के ट्रीटमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्यूट वेस्टिबुलर न्यूराइटिस अगर हो गया है तो उसके अंदर द ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट। तो राइट डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ आपको डिजीज़ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना है, जो हमने बात की। मेनियर्स में थायजाइड डायूरेटिक्स, मेनियर्स के अंदर लो सॉल्ट डाइट, माइग्रेन वेस्टिबुलर के अंदर प्रोफाइलैक्सिस जो कि एंड्रोल या लेमोट्रोजीन या आपका वैल्प्रोइक एसिड या टोपिरामेट वगैरह से हो सकता है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो एनसेड जो ट्रिप्टान्स के साथ हो सकता है। प्रेडनिसोलोन हमने बात की फॉर न्यूराइटिस या लेब्रिन्थाइटिस। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अंदर आपके वेस्टिबुलर सप्रेसेंट्स आते हैं, और यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सर्कोस्टेमेटल जो आपके 2 मशहूर नाम है, बीटा हिस्टीन और प्रोक्लोपैराजीन, उसके अलावा भी बड़े वेस्टिबुलर सप्रेसेंट्स हैं। और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वंस एंड द वेल टॉलरेटेड वन, उसके अंदर आपके पास मैक्लिजीन जो प्रेगनेंसी के में विडॉक्सिन के तौर पे इस्तेमाल होती है। इट्स अ वेरी गुड वेस्टिबुलर सप्रेसेंट, और बाहर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपकी जो ऑन्डासेट्रोन है वो वेस्टिबुलर सप्रेसेंट है। प्रोक्लोपैराजीन, बीटा हिस्टीन वगैरह मौजूद हैं। सिनेराजीन जो है वो मौजूद है। आपने एक और चीज़ याद रखनी है, अगर सिम्टम्स सीवियर हैं, और सीवियर सिम्टम्स यूजुअली एक्यूट वर्टाइगो के अंदर होते हैं, स्पेशली विद न्यूराइटिस एंड वेस्टिबुलर जो लेब्रिन्थाइटिस होता है, उसके अंदर बेंजोडाइज़ेपिन्स आर वन ऑफ द बेस्ट वेस्टिबुलर सप्रेसेंट्स। और पेशेंट बहुत परेशान होता है अपने सिम्टम्स पे, तो एंग्जाइटी भी कम करते हैं, लेकिन एब्सोल्युटली वो वेस्टिबुलर सप्रेसेंट। तो क्लोनाज़ेपाम और डाइज़ेपाम, these are good agents to use in the start. So you use all these 3 things to get a good treatment going, and patient specific treatment जो है वो करें। तो प्रोग्नोसिस ये है कि जनरली अगर आप करेक्ट डायग्नोसिस करें, इट्स गॉट अ गुड एंड स्टेड फास्ट प्रोग्नोसिस, तो पेशेंट यूजुअली गेट्स बेटर। एंड जो वर्टाइगो के कॉजेज होते हैं, वंस यू गेट इनटू द राइट ट्रीटमेंट और आप अच्छी उसको थेरेपी दे दें, प्रोफिलैक्टिक एज वेल एज symptomatic therapy when it needs to be, the patient usually gets better and your rating goes up and you start getting patients all the time, especially अगर benign positional vertigo और आप सर्क स्टैमेटल उसको देने के बजाय आपने relatively certain के benign positional vertigo है, तो you do an Epley's maneuver and they get better and immediately like magic the patient improves, then they talk good about you and they send you more patients as well. और दूसरा, अगर किसी को स्ट्रोक है और आप उसको डायग्नोज करते हो, उसको टाइमली मैनेजमेंट मिल जाती है, तो ज़मीन आसमान मिलता है, बेनिफिट होता है उसके प्रोग्नोसिस के अंदर। तो ये थी थोड़ी सी डिटेल वर्टाइगो के बारे में, बहुत जनरल सी डिस्कशन है, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप इसको दोबारा और बार बार देख सकें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, यू कैन आस्क मी, and again this is a very vast topic and I try to be very simple, and if there are things missing that you want to know, then do tell me, I'll be there for you. Thank you.